अनिल विज एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। सुर्खियों में आने का कारण है उनका एक्स अकाउंट। आइए सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसपे एक्स अकाउंट पर जो आप इस समय तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि अनिल विज की तरफ से एक्स अकाउंट पर अपना जो नाम है बदलकर उन्होंने मिनिस्टर वर्ड अपने एक्स अकाउंट पर जो था उससे हटाकर उन्होंने साफ लिख दिया है अनिल विज अंबाला कैंट हरियाणा। जिसके बाद अब चर्चाएं जो तूल पकड़ रही है राजनीतिक गलियारों में और ये कहा जा रहा है कि अनिल विज एक बार फिर से अब नाराजगी के उसमें मोड़ में आ चुके हैं। अभी हाल ही में अनिल विज की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अंबाला में एक पैरेलल भाजपा चलाई जा रही है और हाईकमान का भी कहीं ना कहीं उनको जो है समर्थन था, जिसके बाद वो उनकी नाराजगी जग जाहिर हो रही थी। और उस ट्वीट के बाद आज अनिल विज की तरफ से अपने एक्स अकाउंट से जैसे ही देर रात मिनिस्टर वर्ड हटाया जाता है और सिर्फ अनिल विज लिखकर वो अंबाला कैंट हरियाणा लिख देते हैं, एक बार फिर से चर्चाएं तूल पकड़ रही हैं। अनिल विज और की नाराजगी का अगर देखा जाए तो चोली दामन की तरह है। अनिल विज अक्सर जो है छोटे छोटे चीज़ों को लेकर नाराज़ होते पहले भी नजर आए। सबसे पहले उनकी नाराज़गी तब जग जाहिर हुई थी जब मनोहर लाल खट्टर को उनकी सीट से जब उनको हटाकर न्याप सिंह सैनी को मुख्यमंत्री लगाया गया था तो अनिल विज चलती बैठक से उठकर नाराज़ होकर बाहर चले गए। तो उसके बाद जब नई कैबिनेट बनती है और उसमें हालांकि वो रहते तो उनके पास वही महकमा है, लेकिन उनकी नाराज़गी का दौर, हालांकि वो खुलकर तो नहीं बोलते हैं लेकिन अनिल विज की नाराज़गी जग जाहिर थी। उसके बाद चुनाव आ जाते हैं 2024 में। जब चुनाव के नतीजे आते हैं भाजपा एक बार इतिहास रचकर फिर से सत्ता में वापसी करती है, जिसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि क्या अनिल विज एक बार फिर से उनके पास गृह विभाग होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के ऊपर तब विराम लग गया जब गृह विभाग ही मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी के पास रहा और पूरा का पूरा चुनाव ही मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी के चेहरे पर जो है माफ़ कीजिएगा चुनाव लड़े गए। अब ऐसे में एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अनिल विज की नाराज़गी जग जाहिर हो गई। जैसे अपने देर रात उन्होंने एक्स अकाउंट से मिनिस्टर वर्ड हटा दिया। हालांकि इनकी नाराज़गी का दौर पहले भी चलता रहा। उसके बाद जब उनको परिवहन विभाग दे दिया जाता है और उसके बाद हालांकि वो नाराज़ तो नहीं नज़र आते, लेकिन वो खुलकर कहते हैं कि वो तो हरियाणा की जनता के लिए काम करते हैं। और न्याप सिंह सैनी जब अपनी पूरी कैबिनेट बनाते हैं सबसे पहले उन्हीं के दफ्तर में पहुँचते हैं, कहीं ना कहीं वो नाराज़गी दूर करने की कोशिश की जाती है। हालांकि जब उनकी तरफ से जो है प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जो है वो टिप्पणी करते हैं, उनको शोकॉज नोटिस भेजा जाता है, जिसके बाद पूरा मामला तूल पकड़ता है, उसको भी शांत किया जाता है। उसके बाद दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस की जब एक लिस्ट तैयार की जाती है और जो सबसे अहम बात है उस लिस्ट में जब ध्वजारोपण करना था उसमें अनिल विज का नाम ही नहीं डाला जाता, उनका नाम गवर्नर के साथ लगा जाता। जब इस चीज़ के मामला पूरा तूल पकड़ता है, जब चर्चाएं तेज़ होती हैं तो लिस्ट में संशोधन किया जाता है। अब एक बार फिर से अनिल विज की नाराज़गी खुलकर सामने नजर आई है और सदन में जासूसी का जब आरोप लगता है विपक्ष तो जमकर चुटकियां इस पर लेता है। हालांकि इसको लेकर भी वो कहीं ना कहीं चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अनिल विज पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो खुलकर जो है अपनी नाराज़गी भी जग जाहिर करते रहे हैं और वो ये भी कहते नज़र आए हैं कि उन्होंने अपनी जो नाराज़गी सही जगह पर दर्ज करवा दी है। अब ऐसे में उन्होंने जो पैरेलल चलाने की जो बात कही थी जिसके बाद वो लंबे समय से नाराज़ चल रहे थे, अब ऐसे में जैसे ही देर रात अपने एक्स अकाउंट से वो अनिल विज मिनिस्टर हटाते हैं और उसकी जगह अनिल विज हरियाणा कैंट डाल देते हैं, अंबाला कैंट डालते हैं। अब चर्चाएं फिर से तेज़ हो चुकी हैं कि क्या अनिल विज की नाराज़गी इस बार कोई बड़ा रुख लेगी, क्या अनिल विज आने वाले दिनों में कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं, बड़ा विरोध कर सकते हैं। हालांकि अनिल विज की तरफ से अभी इसको लेकर कोई बयान तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन अनिल विज की नाराज़गी जग जाहिर है। हालांकि सरकार को बने साल होने वाला है, वहीं अनिल विज की अगर नाराज़गियों का दौर देखा जाए तो वो लगातार जारी है। वो अक्सर इस चीज़ को लेकर, मुद्दों को लेकर बोलते रहते हैं, अपनी सरकार को भी घेरते रहते हैं। और अभी हाल ही में राव इंद्रजीत की तरफ से भी जो है मेट्रो को लेकर अपनी जो कि केंद्र सत्ता की सरकार के ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़े किए गए हैं। हालांकि राव इंद्रजीत के डिनर डिप्लोमेसी भी हुई थी और उस डिनर डिप्लोमेसी में भी कई सारी चीज़ें हुई थी और जो विधायक उनके घर पहुंचे थे वो विधायक सीएम सैनी से मीटिंग के बहाने वहां पहुंचते हैं, क्योंकि जो एक अमूमन जो मीटिंग होती है जिसमें विधायक अपने अपने हलकों की चीज़ें लेकर जाते हैं। अब राव इंद्रजीत जहां चर्चाओं का विषय है, लेकिन अनिल विज ने अपने एक्स अकाउंट से जैसे ही मिनिस्टर वर्ड हटाया तो अब खबरें तूल पकड़ना शुरू हो चुकी हैं। राव इंद्रजीत लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं। हालांकि उनकी बेटी आरती राव के पास सेहत विभाग है हरियाणा का, वो कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन राव इंद्रजीत लगातार
सरकार के खिलाफ कई बार वो बोलते रहे। एक बार फिर से उन्होंने भी सवाल खड़े किए, मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े करे हैं। वही अनिल विज की नाराज़गी अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में ये दो बड़े नेताओं की नाराज़गी क्या रूप लेती है। हालांकि भाजपा में आमतौर पे चीज़ें कम देखी जाती है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर किस तरीके के साथ देखता है। लेकिन अनिल विज अब आगे किस तरीके का क्लैरिफिकेशन देते हैं, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।